हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं अभिषेक प्रताप से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का विचार है बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो दोस्तों, इस जो मैंने आज जो आपको विचार दिया इसके थ्रू मैं यही समझाना चाहता हूँ, कभी भी कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, कभी भी कोई कैसी भी टाइप की कोई समस्या आए तो उसे देख के पीछे नहीं हटना है या रुकना नहीं है, उसका समाधान करना और आगे निकलना है। हमें रुकना तो है ही नहीं, चाहे वो किसी टाइप की एजुकेशन में हो, लाइफ में हो, चाहे कुछ कैसी भी हो। अब बस आप लोग आगे बढ़ते जाइए और अपने काम में सक्सेस पाते जाइए। कभी भी सेटिस्फेक्शन जब होता है ना, बेहतर से बेहतर ही क्लास करो। आप लोग को खुद को जितना इम्प्रूव कर सकते हो उतना इम्प्रूव करो। हमेशा लाइफ में ना अपने दिमाग में हमेशा जिज्ञासु बंदा रहना चाहिए। कि स्टूडेंट्स को क्या होता है कि अगर कोई बोलता है कि जिज्ञासु रहना चाहिए, अब जितने ज्यादा जिज्ञासु आप होगे उतने ही ज्यादा आप तरक्की कर पाओगे। आप लोग के माइंड में नए नए क्वेश्चन आएंगे, उन लोगों के उनके आंसर खोजने की कोशिश करोगे, उससे आपको एक और ज्ञान आएगा। तो इससे बस जिज्ञासु बने रहिए और कोई भी प्रॉब्लम आए उससे सामना कीजिए और उसको सॉल्यूशन करके आगे निकलिए, पीछे नहीं रखना है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन में अब तक 6 क्लास ले चुके हैं। आज 7वीं क्लास है और देखते हैं इसमें क्या करना है। हम लोगों ने इसमें बहुत कुछ सीखा, बहुत ट्रिक सीखी। आज में भी बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और काफी अच्छा सीखने को मिलेगा। आज की जो भी मैंने आज की क्लास में जो क्वेश्चंस लिए हैं, काफी मेंस लेवल पे आए हुए क्वेश्चंस हैं और काफी अच्छे से पूछे जाने वाले, शायद के एग्जाम में ज्यादातर ये पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इस पे थोड़ा ध्यान से देखना। आज थोड़ा टफ पड़ेगा लेकिन थोड़ा ध्यान से देना। वीडियो खत्म होते होते आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है। इसमें हमसे बोला गया कि ए की वैल्यू जो है 5/6 है और बी की वैल्यू 8/9 है। अब इनमें से हम लोगों को पूछा है कि सबसे बड़ा कौन होगा, इनमें से बड़ा कौन होगा, ए होगा कि बी होगा। अब हम पता कैसे लगाए इनमें, ये तो फ्रैक्शन है। अगर लिखा होता कि भाई 5 और 8 इनमें से बड़ा कौन है, तुम बोल देता 8 है भाई, है ना। अगर मेरे को लिखा होता 6 और 10 इनमें से पूछा होता तो मैं बता देता 6 बड़ा है और वो 6 छोटा है और 10 बड़ा है। हाँ दोस्तों, लेकिन अब हमसे फ्रैक्शन पूछ लेंगे, अब क्या मैं डिवाइड दे के चेक करूँ कि 0.6 का डिवाइड 5 में दे के देखूँ कितनी बार जाएगा, या फिर 8 9 का डिवाइड 8 में दे के देखूँ कितनी बार जाएगा। नहीं दोस्तों, हम लोगों को सिंपल से ट्रिक करना है। कर सकते हैं, करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ लोग उससे देखो मैं कैसे करूंगा। मतलब इसे क्वेश्चन करने की क्या तरीका होता है, कैसे अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो 5/6 लिख रहा है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू लिख रही है 8/9। अब हम लोग कैसे करेंगे, देखो 5/6 लिख लिया और बी की वैल्यू लिख लिया 8/9। अब हम लोगों को सिर्फ इतना करना है, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, इसमें इसका और इसमें इसका, बस आंसर आपके सामने तुरंत आ जाएगा। 5 नंबर कितना होता है, 45 होता है। ये ए की वैल्यू है और बी के कितने वो 6 8 8 ये बी की वैल्यू है। तो बड़ा कौन सा हुआ, इन दोनों में से देखो बड़ा कौन सा है, बड़ा यही है ना, तो बस ये ही बी की वैल्यू है, बी बड़ा है इसमें से। ठीक है दोस्तों, बस इतना करना है कि आपको कितने भी ए बी सी डी कितने भी दे दो, बस आपको बस दो को लेके चेक कर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लेना है। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब इसमें क्या है कि हमें तीन वैल्यू दे दी गई है। ए की वैल्यू दे दी है, बी की दे दी है और सी की दे दी है। ए की क्या है 11/9, बी की 13/7 और सी की 8/11 है। अब हमसे इसे पूछ रहा है कि इसमें सबसे छोटी वाली जो भी संख्या सबसे छोटी है वो निकाल के दिखाओ। तो क्वेश्चन हमसे छोटी भी पूछ सकता है, बड़ी भी पूछ सकता है, या फिर ना असेंडिंग या डिसेंडिंग में, मतलब आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखने को बोल सकता है। तो कुछ भी करवा सकता है, लेकिन करना आपको कुछ नहीं है। सबके लिए वही ट्रिक है जो मैं पहले क्वेश्चन में समझा रहा था कि क्या करना है आपको, बस कि जैसे कि यहाँ पे ए की वैल्यू है 11/9 लिख लिया, ए के लिए पहले ए में और बी में ऑपरेशन करके दिखाएंगे हम लोग वाला, और बी के लिए 13/9 13/7 सॉरी 13/7 लिख लिया। अब उसमें क्या करना है कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा मैं, 7 का 11 में, 9 का 13 में, तो कितनी ए की वैल्यू आ गई 77 और बी की वैल्यू आ गई 13 नंबर 117। तो हमें इससे पता चला कि बी जो है सबसे बड़ा है। अभी मतलब ए और बी में बी बड़ा है, ए बी है। अब हमें पता चला कि बी तो बड़ा है, अब निकालनी छोटी है, तो हमें छोटी लेनी है, इसमें से बी को उठा लो, ए को पकड़ लो। अब ए की वैल्यू कितनी है 11/9
और इसके अलावा अब सी से कंपेयर करेंगे, 8/11 है। तो हमें पता चल रहा है कि भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा उसका मैं 11 से 11 में और 9 का 8 में, तो हमें पता चलेगा कि सी की वैल्यू जो सी है, ये सी है, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 9/72, और ए की वैल्यू आ गई 121। तो फिर इसमें पता चला कि हमें सबसे छोटी कौन सी है, सी है। तो बस यही कर देना, आपको आंसर इसका सी आ जाएगा, अगर स्मॉलेस्ट पूछिए तो। अगर हमसे बगैर पूछे जाए तो उसमें हम लोगों ने पता लगा लेता, ए और बी में जो है बी सबसे बड़ी थी, ठीक है दोस्तों। अब ए और सी में भी ए मतलब ये था कि बी सबसे बड़ी है इसमें टोटल, बी ग्रेटर देन ए, और ए ग्रेटर देन जो था सी से था, मतलब ये आएगा इसका। अगर कोई हमसे कोई क्रम पूछे सबसे बड़ी से लेके छोटी से छोटी तक बताओ, अब सबसे बड़ी बी है, उसके बाद ए है, फिर सी है, तो ये आप उसका क्रम। तो आप लोगों से कुछ भी पूछा जाए बस आपको ये ट्राई करना, आंसर निकाल देना है। ज्यादा से टाइम मुश्किल से 3 से 4 सेकंड लगेंगे आप उन लोगों को करने में से। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं और समझते हैं कि इसका और कैसे कैसे यूज हो सकता है एग्जाम्स में। दोस्तों दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि ए इक्वल टू 2/3 × 4, बी इक्वल टू 3/4 × 5, और सी का जो है सी की वैल्यू देखिए 1/5। अब हमसे पूछा सेंडिंग ऑर्डर निकालना है, मतलब आरोही क्रम में निकाल बताना है कि आरोही क्रम में लिख के दिखाना है कैसे लिखना है। तो अब दोस्तों हमें ए की वैल्यू पता है, बी की पता है और सी की पता है, सीधे से वो फ्रैक्शन जो भी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको क्या करना है, बस वही कर देना, कुछ नहीं करना। दो की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/6 आ जाएगी, ए की वैल्यू है। बी की कितनी हो जाएगी सॉल्व करने के बाद, इसे 3/12, नहीं 3/20, सॉरी, 5 के 20 होते ना, 20। और सी की कितनी आ गई, सी की जो है वो 1/5 है। अब बस इसे सॉल्व कर देना, कुछ नहीं करना है। पहले हम लोग ऑपरेशन करते हैं ए और बी में, इनमें पता लगाते हैं कि इनमें कौन बड़ा कौन छोटा है। तो पता चलेगा कि भाई ए की वैल्यू जो आ रही है 20 आ रही है, और सी की वैल्यू जो आ रही है वो 18 आ रही है। तो ए बड़ा है इसमें, मतलब ए बड़ा है। तो हमें पता चल गया ए और बी में बड़ा पता चल गया कौन सा है। अब हम लोग ए और सी का कंपेयर देखते हैं कि 1/6 और 1/5 का कंपेयर करते हैं, तो ए की वैल्यू 5 आएगी और सी की वैल्यू 6 आएगी, हाँ ना। तो अब इससे पता चला कि हमें भाई कि ऐसे में जो है सी बड़ा है, मतलब ए से भी बड़ा सी है। तो हमें सबसे पता चल गया कि सी, फिर उसके बाद जो आता है वो आएगा भाई तुम्हारा ए, और उसके बाद आएगा तुम्हारा बी, CBA, CAB, CAB, CAB ऑप्शन शायद नहीं है, गलत लिख दिया है, लेकिन इसका आंसर आपको जो आएगा CAB ही आएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग खुद देखो ना कि 1/6 में ए की वैल्यू दे रखी है, 1/6, 2 को मैं 4 को काट दूंगा 2 से, तो 1/6 बचेगा। 3/20 आया यहाँ पे, 1/5 दे रखा है। हम लोगों ने इसे ए और बी में रिलेशन निकाला तो 20 और 18 आया, तो मतलब ए सबसे बड़ा निकला इसमें। अब हमें एक की वैल्यू पता चल कि ए बी से बड़ा है, तो ए और सी को कंपेयर करके देख लेते हैं। ए और सी में जो भी बड़ा निकलेगा उसको पता चल जाएगा। अगर ए ही बड़ा निकलता है, सी बड़ा निकलता है, तो देखो अब ए की वैल्यू 1/6 थी और बी की और सी की वैल्यू 1/5 थी, तो सी ए की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, एक 5 आ गई, और यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी आ गई, कुछ 6 आ गई। तो हमें सबसे पहले पता चला कि सी सबसे बड़ा है इसमें, सी बड़ा है सबसे। उसके बाद क्या क्या आता है भाई, उसके बाद आएगा तुम्हारा ए, उसका बाद आएगा तुम्हारा बी। ये आंसर आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन गलत हो गए, तो आप आंसर लेकिन CAB है, और चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, CAB है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए इक्वल टू 96/97, सेम बी इक्वल टू 97/96 × 98, और सी की वैल्यू देखी 98/97 × 99। और उसमें अब रोही क्रम लिखने को बोला गया है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने को बोला गया है। अब इतनी बड़ी बड़ी डिजिट्स को मल्टीप्लिकेशन और सॉल्व कैसे किया जाएगा, मतलब समझने के बाहर है हम लोगों के। तो दोस्तों को आपको कुछ नहीं करना, कोई भी क्रम ले लेना है। मान लो मैंने कि ए की वैल्यू ले ली, 96 को मैं मान लेता हूँ, 96 को मैंने मान लिया 1, और 96 को मान लिया 2, और 95 को मान लिया 1, ऐसे करके 97 को 3, 98 को 4, 99 को 5, ऐसे करके मान लेना है, कुछ नहीं करना, उसी तरह कर लेना है। अब मैं यहाँ पे ए की वैल्यू सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू पे मैंने 96 को क्या माना 2, और बटे में क्या है, बटे में 1 × 3, 97 को 3 माना ना, तो बटे में 3 हो गया, ये ए की वैल्यू निकल के आ गई। बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी, बी की वैल्यू देखो 97 ऊपर, 97 की वैल्यू कितनी थी, 3 मानी है ना मैंने, 3 बटे में 96 की 2 और 98 की 4,
दो चौके 8, 8 हो गई। सेम सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी। सी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी? 98 को मैंने क्या माना था? 98 को मैंने 4 माना था, तो 4 बटी में 3 और 99 को कितना माना था मैंने? 5, 3 पंजे 15। तो ये आपकी ए बी सी की वैल्यू निकल के आ गई है। अब इसे कैसे सॉल्व करना है? क्या डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए क्या करना है? जो मैंने आपको अभी तक ऑप्शन बताए थे कि वो करना है, सब उसको कम कर देना है। बस पहले ऑप्शन करना है, ए और बी में करके देख लो। तो ए और बी में मैंने किया तो मेरे को पता चला कि भाई 2 8 16 और 9, तो ए बड़ा था, ए बड़ा था बी से। मैंने ऑपरेशन करके देखा तो ए मेरे को पता चला कि ए जो है बी से बड़ा है। और मैंने ए और सी में करके देखा, तो ए और सी में करने में मेरे को पता चला कि भाई 15 30 और 15, इसमें सी से भी ए बड़ा है, ए जो सी से भी बड़ा है। तो ये तो पता चला कि सबसे बड़ा जो ये होगा सी होगा, वो सबसे बड़ा जो भी होगा वो ए होगा, मतलब लास्ट में ये आना चाहिए। अब हम पे ये ऑप्शन ऑप्शन तो कट गए कि आंसर 2 है। अब हमारे पास दो ऑप्शन लास्ट में जिसमें ये वो आ रहा है। अब आप इसे सॉल्व करने के लिए बी और सी को बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो बी और सी के रिलेशन निकालने के चक्कर लिए हम लोग पहले करेंगे, देखो बी को निकालने की कोशिश करें तो 8 चौक 32 और 15 45, तो पता चलता है बी बड़ा है। तो बी बड़ा है तो मतलब ए सबसे बड़ा ए, फिर उसके बाद बी है, और फिर उसके बाद सी है। आपका आंसर जाएगा। डिसाइडिंग हम लिख रहा था जैसे इसके उल्टा लिख देना, सी बी ए, सी बी ए, इसका आंसर आपका ए हो गया। तो आपको बस कुछ नहीं करना, बस इतना आसान से करना, वो निकाल देना है, बस रिलेशन आपको बीच बीच में निकाल देना है। और इतने बड़े क्वेश्चंस की मल्टीप्लिकेशन तो कोई नहीं कर सकता, और ना इतने जल्दी टाइम कर पाएंगे हम लोग, ना इतना टाइम होता है कि एग्जाम में हम लोग एक ही क्वेश्चन पे करने बैठ जाए। तो दोस्तों बस ये छोटा सा ही काम करना और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का। अब इसमें बोल रहा है कि क्वेश्चन जो दे रखा है एक्स की पावर 4 प्लस 64 का फैक्टराइजेशन करना है हमें। अब फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोगों के पास एक क्या ऑप्शन है? ऐसा होता है कि कभी कभी हमारी अप्रोच ना थोड़ी अलग होनी चाहिए कि क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद आंसर देख, ऑप्शन देख के मैं सिलेक्ट करना ठीक है, लेकिन कभी कभी तो क्वेश्चन देखने का तुरंत ऑप्शन देखना चाहिए और उसके बाद क्वेश्चन आंसर के थ्रू ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो मैं ऑप्शंस पे आता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है? प्लस 64 मिल रहा है लास्ट में। एक्स फोर को भूल जाओ, अभी प्लस 64 मिल रहा है। तो प्लस 64 उसमें मिलेगा। अगर मैं इसे खोलूंगा कि एक्स की पावर 4 जो भी आएगा, लास्ट में 8 का स्क्वायर करूंगा प्लस 8 का स्क्वायर, तो प्लस 64 आएगा। तो ये ऑप्शन हो सकता है बोला है। अब इसे मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस के 64 आएगा, तो ये ऑप्शन भाई हट जाएगा। क्या हमें चाहिए? प्लस का, माइनस का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ मैं यहाँ भी करके देखूँ तो माइनस का 64 आएगा, तो ये भी हट जाएगा। अब लेकिन डी में मैंने देखा तो माइनस प्लस की 8 और प्लस की 8, 64 प्लस का है, तो ये भी हो सकता है। अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं ए और डी। अब हम लोग इन दो पे काम करेंगे, जो भी काम करना, देखो ये होता है ऑप्शंस के थ्रू आंसर निकालना। हम लोगों ने कितनी जल्दी बी और सी को निकाल दिया, हमारे पास केवल दो ऑप्शन बचे हैं, आंसर करना बहुत इजी हो गया। अब हम लोग दो पे को काम करेंगे। अब लोग को इसे सॉल्व करना और इसे सॉल्व करने में मेरे कंपेरिजन में ये ज्यादा इजी लग रहा है मेरे को। मतलब पहले से देखो ए का इसका मल्टीप्लाई ऐसे करूंगा, फिर काफी लेंथी पड़ेगा, सबसे खोल देना है। तो एक्स की मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 8 को स्क्वायर खोला तो एक्स की पावर 4 प्लस में 64 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, मतलब 2 × 8 और एक्स स्क्वायर, मतलब 16 एक्स स्क्वायर। ये आया इसको खोलने के बाद। तो दोस्तों हमें क्या चाहिए? हमें केवल इतना चाहिए था, हमें सिर्फ इतना चाहिए था, ये एक्स्ट्रा निकल के आया। तो मैं एक्स्ट्रा पार्ट क्यों चाहिए? हमारे पास नहीं चाहिए हमें एक्स्ट्रा पार्ट, तो ये इसका आंसर ये भी नहीं होगा। अब आंसर इसका सीधा सीधा डी होगा। ऑप्शन 4 ही है, आंसर एक होना ही उनमें से, तो ऑप्शन कौन सा बचा? डी बचा। इसे खोल के चेक कर लो आप लोग, आप जैसे मैं खोल के चेक करके दिखाओ, बस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको करने के लिए इसको खोल के दिखाया। तो एक्स स्क्वायर का मैं इसमें करूंगा तो एक्स की पावर 4 आएगा। सेम मैं एक्स स्क्वायर का माइनस 4 एक्स करूंगा तो माइनस के कितना आ जाएगा? माइनस के 4 एक्स क्यूब आ जाएगा। फिर मैं लास्ट में करूंगा एक्स स्क्वायर का तो 8 में, तो कितना आ जाएगा? प्लस के 8 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सेम मैं सिर्फ अगली प्रोसेस करूंगा कि 4 एक्स का इसमें करूंगा तो प्लस की जाएगा, तो प्लस की जो भी आएगा ये माइनस से कट जाएगा। फिर इसका मैं इससे करूंगा माइनस के कितना आ जाएगा? 16 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के 16 एक्स स्क्वायर। और फिर मैं 4 एक्स का प्लस में 8 में किया तो कितना आया? 832 प्लस के 32 एक्स। अब ऐसे मैं 8 को खोलूंगा, 8 का स्क्वायर करूंगा तो 8 स्क्वायर में प्लस क्या आएंगे? वो 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर स्क्वायर वो मिला के 16 स्क्वायर कट जाएगा। और मैं 8 का
4 में करूंगा माइनस के 32x आएगा तो ये भी कट जाएगा, ऊपर से बचेगा सिर्फ 64, वो भी प्लस के। तो आंसर ऐसे करके खोल के आ जाएगा, लेकिन खोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि काफी टाइम लगेगा आपको क्वेश्चन करने में। आप लोग आंसर के थ्रू चलिए, और जो इजी रहे खोलना, जैसे मेरे अकॉर्डिंग ये इजी था, तो दोनों में कंपेयर किया तो ये इजी है, इसको खोल के चेक कीजिए, आंसर निकालिए, काफी कम टाइम लगेगा। आप लोगों को जब पता चल गया कि तीनों ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन बचे, तो उसे चेक करने की जरूरत नहीं है। उसे चेक मत करना, कभी भी मत करना कि आपको पता है कि तीन ऑप्शन है ही नहीं, एक ही आंसर है, मतलब एक ऑप्शन बचता है जिसको आंसर हो सकता है, तो आप लोग उसे देख टिक करके आ जाओ, चाहे वो आंसर गलत हो चाहे सही हो। अगर गलत है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबको ही गलत, सबके लिए गलत है वो। अगर सही है तो आपको मार्क्स मिलेंगे मिलेंगे। बाकी आपने तीन तो चेक कर ही लिए ना, कि मतलब तीन गलत है, तीन तो हो ही नहीं सकते, चौथा आंसर ही रह जाता है। सब सही है गलत है वो जैसा भी है आपको मार्क्स मिलेंगे उसके। तो आंसर लगा के आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है एक्स इक्वल टू 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3। एक्स की वैल्यू देखिए 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, और हमसे पूछा गया 2x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 26x माइनस 28। इसकी रिजल्ट निकाल दिखाओ, इसका मतलब क्या रिजल्ट आएगा वो बताओ हमें तो भाई। अब इतना बड़ा क्वेश्चन, मतलब एक्स की वैल्यू तो इतनी टफ है कि एक्स की वैल्यू 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, अब इसे सॉल्व करें तो करें कैसे। तो दोस्तों अब इसके लिए हमें x की पावर 4 चाहिए, मैक्सिमम पावर से 4 है, x की पावर 4 चाहिए। अब तो इसका मतलब 4 बार गुणा करूं, पहले x का स्क्वायर करूं, इसका स्क्वायर करूं, फिर उसका भी स्क्वायर करूं, इधर भी स्क्वायर करूं, लेकिन नहीं, काफी टफ पड़ जाएगा। हमें इजी करना है, इजी करने के लिए मैं बताता हूँ कैसे करना है, आप लोग देखते रहिए, आपको सब माइंड में बैठ जाएगा। आप लोग देख ध्यान से सुनिए और देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। देखो x माइनस 1, मैंने 1 को उधर से इधर लिया है, इक्वल्स में रूट 2 और प्लस के रूट 3, ये आ गया। अब इसका स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर कर दूंगा, यहाँ पे जो भी आएगा हमारी मतलब नहीं है, यहाँ जो भी मतलब ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन रूट्स में है, मतलब 2 रूट 2, 3 रूट 3, 5 रूट 5 और 6 रूट 6, ऑप्शन रूट में है। तो ये तो समझ में आता है कि ऑप्शन आंसर जो भी आएगा वो रूट में ही आएगा। तो हमें इस पार्ट से मतलब नहीं है, रूट इस पार्ट मिलेगा ही नहीं हमें, हमें इस पार्ट से मतलब है, रूट मिलेगा हमें इस पार्ट से। अब लोग मैंने इसे खोला तो 5 प्लस के कितना आया 2 रूट 6, 2 रूट 6 आंसर ही आया। तो 5 प्लस 2 रूट 6। अब हमें 5 प्लस लिखते मैं 2 को रूट 2 का कितना होता है स्क्वायर 2 होता है, प्लस 3 का रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 प्लस 3 5 होता है, प्लस 2 ए बी, 2 ए और बी, मतलब रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6 हो गया। और हमें देखा कि मैंने रूट 2 नहीं है यहाँ पर, तो रूट रूट में क्या है, रूट 2 है कि नहीं है, 5 है नहीं है, 3 है नहीं है, रूट में 6 है, हाँ ये है, तो आंसर ये हो जाएगा। अब इसके बाद तो आप लोग को इसका स्क्वायर और करोगे, इतना टाइम और लगाओगे, मतलब स्क्वायर निकाल लिया, इसका भी स्क्वायर खोलोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के 1, फिर इसका स्क्वायर और रूट एक और बार स्क्वायर करोगे तो काफी लेंथी कट जाएगा। लेकिन आपको समझ में आ गया ना कि आंसर रूट में चाहे जो भी हो, अब ये रूट 6 तो कहीं कटेगा नहीं, तो यहाँ तो है नहीं, कटने के लिए कहीं तो कहीं प्रेजेंट चाहिए होती ना, अकेला ही रूट है ये। तो इससे आप लोग सिंपल क्या करना कि बस आंसर आपको पता चल गया, रूट में जो भी वैल्यू आ गई रूट 6 ही होगी, तो आपका आंसर निकल गया, आपको डी आंसर आ गया। दोस्तों इससे इन्हें ना प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है कि आप लोगों को जज करना कि आंसर क्या आएगा, मतलब आप लोगों ने मतलब स्टडी करनी चाहिए, मेहनत करनी है, लेकिन एक अच्छे वे में करनी है कि जिससे हमारे रिजल्ट भी अच्छे आए। हम लोग मेहनत करके पूरा सॉल्व करूं और कोई बंदा इसी प्रोसेस को फॉलो करके 2 सेकंड में आंसर करके निकाल जाए, मैं फॉलो करते रह जाऊंगा, मतलब मेरे को जितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन सॉल्व करने में, उतने वो ऐसे 3-4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। तो हम लोगों का पीछे रह जाएंगे ना, हम लोगों को पीछे तो नहीं रहना है, हम लोगों को मार्क्स निकालना है, हम लोगों को एग्जाम निकालना है। मैं 2 नंबर लेके चलते बनना है, क्या करना है मैं, तो यहाँ पता चला कि रूट 6 आएगा, देखा रूट 6 एक ही ऑप्शन में आंसर लगाया। अगर होता कि गलती से 2 ऑप्शन में है तो उसके बाद सोचते कि भाई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है, कि अपना सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो ऑप्शन सॉल्व करेंगे। लेकिन क्या होता है ना, एग्जाम में भी एग्जाम उस हिसाब से कनेक्ट मतलब डिजाइन करता है कि वो खुद भी कर पाए 1 घंटे में। तो 1 घंटे में अगर हमें 60 क्वेश्चन मिल रहे प्री में, 25 रीजनिंग के, 25 मैथ के, 25 इंग्लिश के, 25 जीएस के, वो अपने हिसाब से ऐसे सॉल्व कर देता कि एवरेज बच्चा भी, मतलब एक एवरेज बच्चा भी 60 सेकंड में, वो 7 मिनट में 100 क्वेश्चन को पूरा कंडक्ट कर, मतलब पूरा देख पाए। तो दोस्तों एग्जाम में कभी भी ऐसे ऑप्शन नहीं देगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि आप लोगों को एक ही क्वेश्चन 5-5, 6-6 मिनट लगा दो, वो अच्छे से आंसर देगा। अगर आप लोग टाइम लगा रहे तो आप में कमी होगी कि मतलब आप लोगों को ट्रिक नहीं पता होगी या फिर उसका मेथड नहीं ऐसे याद होगा।
तो दोस्तों आप लोगों को बस इतना करना है कि मतलब √6 देकर आंसर लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का। अब देखो इस क्वेश्चन में है अंडर रूट, उसके भी अंडर अंडर √50 प्लस अंडर √48। अब दे देगा k इक्वल्स टू √3 प्लस √2। अब हमसे k की वैल्यू पूछ ली गई। अब इसमें k की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँ भाई? अब मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ भाई? जब मेरे लिए टफ पड़ रहा है कि मैं मतलब कुछ भी ना समझ में नहीं आ रहा, कैसे करूँ क्या नहीं करूँ क्या करूँ। तो दोस्तों मैं क्या करूँ, देखो मैं इसमें से √2 कॉमन ले सकता हूँ दोनों में से, या फिर देखो मैं √50 में क्या लिख सकता हूँ, 5 √2, हाँ ना लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और √28 को क्या लिख सकता हूँ, 16 इंटू 3 होता ना, तो 3 का बाहर निकालूंगा तो 4 आ जाएगा, 4√3 ये लिख सकता हूँ दोस्तों। हाँ ना दोस्तों, ये आ गया। अब इक्वलिटी में जो भी चल रहा है वो चल रहा है, √3 प्लस √2 है ये। अब हमें यहाँ पे √2 और √3 लेके आना है। अब देखिए ये 5 और 4 ज्यादा आ रहा है, मतलब ये ज्यादा चीज दिख रही है। अब हम लोग इनको कैसे सॉल्व करें भाई? इसे सॉल्व करने के लिए देखो आपको एक सिंपल से एक काम करना है कि यहाँ से √2 कॉमन लो। अब मैं इस पूरी क्वेश्चन में से √2 कॉमन ले लेता हूँ और ये अंडर रूट बाहर चल रहा है, तो यहाँ कितना बचा, 5 बचा, प्लस के यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा आपका, देखो √2 में इसमें से कॉमन ले तो 2√2, मतलब 4 में से √2 कॉमन लूंगा तो 2√2 बचेगा, और √2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हो 2√6 आ जाएगा। ये आया नहीं आया दोस्तों आपका? ये आया। अब इसके बाद मेरे को पता चल गया 5 प्लस में √2 5 प्लस 2√6 जो होता है वो √3 प्लस √2 का स्क्वायर होता है। अगर इसका स्क्वायर मैं खोलूं तो देखा 3 प्लस के 2, 3 प्लस के 2, और ये 2ab मतलब कितना आएगा, 2√6 ये आएगा। वही चीज लिख रही है दो, तो हमारे समझ में आ गया यहाँ पे इसका आंसर ये क्या है कि √3 प्लस का √2 का स्क्वायर है ये। अब आप लोगों के सामने कुछ नहीं करना कि आप लोगों को बस बहुत छोटा सा प्रोसेस बचा है। देखो अब में से स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा और बाहर क्या बचेगा, 2 की पावर 1/4। आंसर आपके सामने है इसका। इसका आंसर आपके सामने ये है कि 2 की पावर 1/4 का k की वैल्यू है 2 की पावर 1/4। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था आपको। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमें, देखो अब इस क्वेश्चन में दे रखा है हमें √6 प्लस √12 है, मतलब जो मेन रूट है उसके अलावा 6 प्लस √12 है माइनस √24 माइनस √8। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए अगर मेरे को मेथड नहीं पता होगा ना, तो लिख के दे रहा हूँ कि मैं इसे सॉल्व करना मुश्किल ही होगा एग्जाम टाइम में। मैं वैसे सॉल्व कर सकता हूँ, हर किसी को मैथ आती है, सबने 10th 12th ग्रेजुएशन करके ही आए हैं यहाँ पे, 10th 12th करके तो बैठे ही है। लेकिन अगर मैं एग्जाम में काम बात करनी सोचूं, मेरे को सिर्फ 60 मिनट मिलती है, 1 घंटा मिलता है, तो 100 क्वेश्चन करने होते हैं, इसके अलावा मेरे को 99 क्वेश्चन और करने होते हैं। अगर ये एग्जाम में मेरे सामने आ जाता मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता, मैं पास कर देता, मैं आगे निकल जाता है छोड़ के। लेकिन हम लोगों को यहाँ सीखना है, अगर सीख के जाओगे तो एग्जाम्स में से सेकंड्स में करेंगे। दोस्तों इसे समझने से पहले एक चीज समझते हैं। एक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है, देखो क्या होता है, ए प्लस का बी और प्लस में सी का स्क्वायर होता है दोस्तों। इसका स्क्वायर में खोलूंगा तो सबको ये आप लोगों को ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर ऐसे करके खुल जाएगा पूरा, मतलब 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब इसका मैं यहाँ से रूट स्क्वायर रूट हटा दूं तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, सबके सबके अंदर नीचे में अंडर रूट आ जाएगा। अब अंडर रूट आ गया। अब हम लोग को पता है कि ए बी सी की वैल्यू दे देगी, को पता है कि यहाँ पे जाएगा आंसर अंडर रूट में ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc 2ca। इस फॉर्मूले का ही यूज होगा, मतलब इसमें क्या होगा, इस फॉर्मूले का यूज होगा, कुछ नहीं होगा। देखो मैं कर दिखाता हूँ कैसे करना है, इरेज करता हूँ पहले मैं और देखो बताता हूँ। आप लोगों को पता है कि यहाँ 6 दे रखा है, 6 की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का सम तो 6 है, तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जो हम लोगों को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए प्लस बी प्लस सी का सम जो है 6 है। अब हम लोगों को ऑप्शन ऐसा देखना है जिसमें डिजिट्स का सम 6 आए, ये नहीं देखना रूट है कि नहीं, अंदर किसी डिजिट दिखने 1 3 2 6, हाँ ये हो सकता है भाई, ये 6 है, ये 2 3 और 6 भाई, ये तो 11 बैठ रहा है, ये नहीं होगा।
यहाँ देखो 1 3 2, हाँ 6 है, यहाँ 1 3 2 6 है भाई, तीनों में से ऑप्शन हो सकता है, ये तो बी ऑप्शन का हट गया। अब हम लोगों को इसके अलावा फिर देखना √12 आना चाहिए। यहाँ आने के लिए क्या करना था, 2ab, 2ab मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और 2ab। तो मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ, √12 को 2√2 √3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अगर मैं 4 बाहर लिया हुआ तो 4 अंडर रूट के है, तो बाहर निकल के 2 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अब मैंने याद किया 2√3, हाँ प्लस के बाई √3 है, ये भी ऑप्शन है, जब माइनस हो जाएगा ये नहीं होगा, तो यहाँ सी भी हट गया अपना। अब डी में, हाँ डी भी हो जाएगा। अब देखना कि हम सी, मतलब हम यहाँ पे सेकेंड वो देखना कि 2bc, और ये माइनस का है, और यहाँ तो माइनस है ही नहीं इस क्वेश्चन में, मतलब ऑप्शन में माइनस है ही नहीं, तो माइनस डिजिट में आना चाहिए, तो आंसर आपका डी हो गया। देखो क्वेश्चन नहीं करना था ना, मैंने लिखा भी नहीं है कुछ भी, आपको वर्बली समझा दिया कि क्या करना है आपको, बस एक फॉर्मूला, उसमें फॉर्मूले में देखना कि भाई ये उसमें फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, उसके मतलब खांचे होते हैं ना, कि एक ढांचा होता है, ढांचे में फिट करके देखना होता है कि ये उसमें फिट बैठ रहा है तो ठीक है, नहीं बैठ रहा तो चेंज करके दूसरा चेक करना है हमें। तो बस हमने चेक किया, आंसर निकाल दिया, हमने कुछ लिखना ही नहीं था, बस आपको वर्बली एग्जाम में आएगा, बस ऑप्शन देखने आंसर निकाल देना है कि भाई 6 है, 6 का सम है, हाँ है, √12 हाँ है भाई, कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, उसके बाद आपको मतलब ऐसे करके निकाल देना है, उतना ही सॉल्व करना जितना जितना हमें जरूरत है, उससे ज्यादा सॉल्व करना ही नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो आज का, देखो उसमें क्या है। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन में अब क्या करना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21 माइनस 4√5 प्लस 8√3 माइनस 4√15, हमें ये क्वेश्चन दे दिया। अब हम लोगों को निकालना है, इसका रिजल्ट निकालना है। लास्ट क्वेश्चन आपको समझाया था कि कैसे करना था, एबीसी की वैल्यू 21 होनी चाहिए, तो हमने वैल्यू चेक की, तो 5 प्लस 5 के अलावा माइनस के 2 है, तो मैं से क्या लिख सकता हूँ, रूट में लेके लिखू तो 4 लिख सकता हूँ इसे मैं, तो 5 प्लस 4 और प्लस 12, 2 को अंदर लेके जाऊंगा तो 4 हो जाएगा, 12 और 4 16, 5 21, हाँ भाई ये भी हो सकता है, 5 और 4 12 21, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सबका ये 21 आता है, तो हमारा ये तो एक ऑप्शन तो खत्म हो गया भाई, इसमें से कुछ नहीं हुआ। अब हम लोगों को सेकंड देखना है, तो यहाँ पर माइनस के 4√5 आना चाहिए। अब माइनस के 4√5 आने के लिए देखो हम लोगों को क्या करना है, 2ab होता है, तो 2ab करके देखे हैं, तो हम लोगों को इसमें देखो 2 का मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं, तो माइनस के 2, क्या 2 था ना, 2 4 माइनस के √5, हाँ भाई इसमें तो आ रहा है, इसमें आ रहा कि नहीं आ रहा, 2ab कर देगा तो माइनस के ये प्लस के हो जाएगा, ये प्लस के नहीं हो तो ये ऑप्शन कट गया, आपका आपका बी हट गया। अब इसमें देखो माइनस के, हाँ माइनस के भाई इसमें भी आ रहा है, और इसमें प्लस के फिर हो जाएगा, ये भी ऑप्शन था। अब आपका आंसर जो भी होगा ए और सी में से ही होना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, देखो 8√3, हमें क्या निकालना कि हम बी और सी, 2bc निकालना है, मतलब 2 और बी और सी, इनका मल्टीप्लिकेशन करके देखा मैंने, 2 4 8 और 2 6, लेकिन यहाँ माइनस का आएगा, तो यहाँ आंसर चाहिए प्लस का, तो ये भी आंसर हट जाएगा, आपका आंसर आ चुका सी। बहुत मतलब केवल क्वेश्चंस देखने हैं, क्वेश्चंस देख के माइंड में वो फॉर्मूला जो मैं बताया था कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर जो होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला देखना, आपको कुछ नहीं करना है, इसके थ्रू आपका सारे आंसर निकल के आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन की, जो भी बेल का आइकन है उसके पास में क्लिक करके उसे ऑल बटन दबाइए, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।